आप सभी का आपके अपने चैनल जियोग्राफी विद पीसी जाट में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 भूगोल भाग 1 पाठ 6 द्वितीय क्रियाएं। प्राकृतिक रूप से प्राप्त कच्चे माल को जब मनुष्य अपना कौशल, ज्ञान एवं श्रम लगाकर नए उत्पाद में बदल देता है तो इसे द्वितीय आर्थिक क्रिया कहा जाता है। द्वितीय क्रियाएं मुख्य रूप से विनिर्माण उद्योग से संबंधित है। विनिर्माण हाथ से या मशीन से हो सकता है। औद्योगिकरण के प्रारंभिक समय में उद्योग में अकुशल श्रमिकों की अधिकता होती थी। औद्योगिक क्षेत्रों का वातावरण आकर्षक नहीं होता था। प्रदूषण की भारी समस्या होती थी। आधुनिक समय में उद्योग अधिक संगठित है। अधिकतर कार्य यंत्रों के द्वारा होता है। कुशल श्रमिक एवं प्रशासनिक अधिकारी वर्ग अधिक होते हैं। वातावरण स्वस्थ एवं प्रदूषण रहित करने की कोशिश होती है। उद्योग कहाँ अधिक होते हैं और कहाँ कम, इस बात को प्रभावित करने वाले कई भौगोलिक एवं आर्थिक कारक होते हैं। उद्योगों की अवस्थिति अनेक कारकों से प्रभावित होती है। इनमें कच्चे माल की उपलब्धि, ऊर्जा, बाजार, पूंजी, परिवहन, श्रमिक आदि प्रमुख हैं। उद्योगों को उसके बड़े या छोटे आकार, उनके उत्पाद एवं स्वामित्व के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। आकार के आधार पर विश्व में उद्योगों के 3 प्रकार है। नंबर 1 कुटीर उद्योग, स्थानीय कच्चे माल का प्रयोग। 2 छोटे पैमाने के उद्योग, लघु उद्योग, अर्धकुशल श्रमिक व शक्ति संसाधनों से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग। 3 बड़े पैमाने के उद्योग, वृत्त उद्योग, कुशल श्रमिक, प्रौद्योगिकी और शक्ति चालक मशीनों का प्रयोग। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योग आधुनिकतम निर्माण क्रिया है जिसमें काफ़ी मात्रा में विशिष्ट रूप से प्रशिक्षित कर्मचारी होते हैं और रोबोट्स एवं कंप्यूटर की सहायता से कार्य किए जाते हैं। ऐसे उद्योगों के संकेंद्रण स्थल को प्रौद्योगिकी ध्रुव कहा जाता है, जैसे अमेरिका में सिएटल, भारत में बेंगलुरु। श्रमिकों का वह वर्ग जो निर्माण कार्यों में लगे विशिष्ट कौशल प्राप्त होते हैं उन्हें नीला कॉलर श्रमिक कहते हैं। स्वच्छंद उद्योग से क्या तात्पर्य है? ये वे उद्योग हैं जो किसी कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते वरन संगठन पुर्जों पर निर्भर करते हैं। कुटीर उद्योग के अंतर्गत किन्हीं 2 कार्यों के नाम लिखो। उत्तर दैनिक उपयोग में आने वाले पदार्थ जैसे अचार, बीड़ियाँ, पापड़ आदि। स्थानीय रूप से प्राप्त संसाधनों से बनने वाली चटाइयाँ, टोकरियाँ आदि। जर्मनी का रूर कोयला क्षेत्र किस प्रकार के औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत रखा जा सकता है? उत्तर परंपरागत बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेश। उच्च प्रौद्योगिकी उद्योगों में लगे कर्मियों का अधिकतर भाग किस श्रेणी में आता है? उत्तर अधिकतर भाग व्यावसायिक श्रमिकों अर्थात सफेद कॉलर युक्त का होता है। किस उद्योग को आधारभूत उद्योग की संज्ञा दी जाती है और क्यों? उत्तर लौह इस्पात उद्योग को, क्योंकि यह अन्य उद्योगों में आने वाली मशीनों तथा औजारों के निर्माण के लिए कच्चा माल प्रदान करता है। परंपरागत रूप से बड़े इस्पात उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में कौन कौन से खनिजों की आवश्यकता होती है? उत्तर लौह अयस्क, कोयला, मैग्नीज तथा चूना पत्थर। जंग का कटोरा नाम से किस क्षेत्र को जाना जाता है? उत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित पिट्सबर्ग को, जो लौह इस्पात उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है। छोटे पैमाने के लघु उद्योगों की 3 विशेषताएं बताइए। उत्तर इसमें कुटीर उद्योगों से भिन्न निर्माण स्थल घर से बाहर होता है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है एवं अर्धकुशल श्रमिक एवं शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का उपयोग किया जाता है। रोजगार के अवसर अधिक प्राप्त होते हैं। उत्पाद आधारित उद्योग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट करें। उत्तर कुछ उद्योगों के उत्पाद अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होते हैं, जैसे लकड़ी की लुगदी बनाने का उद्योग कागज उद्योग के लिए कच्चा माल प्रदान करता है।
अतः कागज उद्योग उत्पाद आधारित उद्योग है। स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को वर्गीकृत करें। उत्तर, स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 प्रकार में बांटा जा सकता है। नंबर 1, सार्वजनिक क्षेत्र। इसके अंतर्गत वे उद्योग हैं जिन्हें सरकार संचालित करती है, जैसे भारत में आयुध कारखाना। 2, निजी क्षेत्र। वे उद्योग जिनका स्वामित्व व्यक्तिगत निवेशकों या निजी संगठनों के पास होता है। 3, संयुक्त क्षेत्र। वे उद्योग जिनको निजी एवं सरकारी क्षेत्र मिलकर चलाते हैं। परंपरागत रूप से चले आ रहे बड़े पैमाने वाले औद्योगिक प्रदेशों की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, औद्योगिक इकाइयों के आसपास का वातावरण आकर्षक नहीं होता। स्वच्छता एवं सफाई की विशेष व्यवस्था नहीं की जाती। 2, प्रदूषण की समस्या बनी रहती है। 3, रोजगार का अनुपात अधिक रहता है। 4, कर्मियों के लिए आवश्यक सुविधाओं की तरफ ध्यान कम दिया जाता है। आधुनिक औद्योगिक क्रियाओं की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है? उत्तर, नंबर 1, आधुनिक निर्माण प्रक्रिया बहुत सारे यंत्रों पर निर्भर है। अत्याधुनिक एवं विकसित यंत्रों का प्रयोग होता है। 2, कार्यों को विभाजित या वर्गीकृत करके विशिष्ट कुशलता प्राप्त व्यक्तियों को कार्य में लगाया जाता है। 3, प्रबंध स्तर पर प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है। 4, पूंजी निवेश अधिक होता है। उत्पादन में लागत कम करने का प्रयास किया जाता है। संसार के कुछ क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता के बावजूद आर्थिक विकास नहीं हुआ है। क्यों? उत्तर, इसका कारण इन क्षेत्रों जैसे अफ्रीका के देश नाइजीरिया, जिम्बाब्वे आदि में आधारभूत अवसंरचनाओं में कमी, राजनीतिक अस्थिरता, आवश्यक तकनीकी का अभाव एवं आर्थिक कमजोरी है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाले कौन से कारक हैं? उत्तर, 1, कच्चे माल की प्राप्ति आसानी से हो तथा उद्योगों के निकट हो। 2, बाजार तक पहुंच आसान हो जिससे उत्पादित माल को आसानी से क्रेताओं तक पहुंचाया जा सके। 3, श्रम आपूर्ति। उद्योगों में बड़ी संख्या में कुशल, अर्धकुशल एवं अकुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इनकी आसानी से उपलब्धि आवश्यक है। 4, शक्ति के साधन की अबाध आपूर्ति। उद्योगों के लिए बिजली की आवश्यकता अपरिहार्य है। इसी तरह कोयला एवं खनिज तेल जैसे साधन भी कुछ उद्योगों के लिए आवश्यक है। 5, परिवहन एवं संचार की सुविधा होना। 6, सरकारी नीति का उद्योगों के लिए हितैषी होना। उच्च प्रौद्योगिक उद्योग नगरों के परिधि क्षेत्रों में क्यों विकसित होते हैं? उत्तर, उच्च प्रौद्योगिक उद्योगों में वैज्ञानिक एवं इंजीनियरिंग उत्पादों का निर्माण किया जाता है। इनमें शोध की जरूरत होती है। 2, इनमें श्रमिकों का अधिकांश भाग दक्षता प्राप्त होते हैं। 3, अधिकांश कार्य कंप्यूटर एवं यंत्रों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। 4, इन उद्योगों के स्थान साफ सुथरे विशाल भवनों, कार्यालयों एवं प्रयोगशालाओं से युक्त होते हैं। इन्हें प्रौद्योगिक ध्रुव भी कहा जाता है। ये नगर के परिधि क्षेत्र में इसलिए होते हैं क्योंकि नगर के बाह्य क्षेत्र में सस्ती और अधिक भूमि उपलब्ध होती है तो नगर के बाह्य क्षेत्र से आंतरिक क्षेत्रों की तरफ यातायात की सुविधा उपलब्ध होती है। छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लाभ बताइए। उत्तर, छोटे पैमाने के उद्योग स्थापित होने से कई प्रकार के लाभ होते हैं। इनमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है एवं अर्धकुशल श्रमिक लगते हैं। इससे बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। शक्ति के साधनों से चलने वाले यंत्रों का उपयोग होता है जिससे उपभोक्ता सामग्री के उत्पादन में वृद्धि होती है। लोगों की क्रय शक्ति में भी रोजगार मिलने के कारण वृद्धि होती है। उदाहरण माचिस, मोमबत्ती, फर्नीचर उद्योग आदि। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें।